पार्लिमान इतनी बड़ी तरमीम की हकदार नहीं, मौलाना फजलुर रहमान के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जितनी भी धांधली कर लो, मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में ही रहेंगे। जाली पार्लिमान से इतनी बड़ी तरमीम कराना नाइंसाफी है। हमने कहा, अफराद के बजाय अदलिया से मुतल्लिक इस्लाहात लाई जाएं। हुकूमत सियासी मकासद के लिए इतनी बड़ी तरमीम की जा रही है। JUI इंट्रा पार्टी इंतखाबात, मौलाना फजलुर रहमान 5 साल के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल बन गए। JUI इंट्रा पार्टी इंतखाब मुफ्ती महमूद मरकज पेशावर में हुए। पंजगोर में कत्ल, 7 मजदूरों की लाशें हेलीकॉप्टर से मुल्तान पहुंचा दी गईं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की हिदायत पर मैयतें मुल्तान मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर फराहम किया गया। वाक़या पंजगोर के इलाके खुदाबान में पेश आया। शुजाबाद के एक ही ख़ानदान के 7 अफराद मजदूरी के लिए बलूचिस्तान गए हुए थे। इलाके की फ़ज़ा सोगवार। पंजगोर वाक़े पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत की मज़म्मत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। रावलपिंडी में एहतजाज, पुलिस ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ 3 मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन और थाना आरे बाजार में दर्ज किए गए। इदारों से टकराव नहीं चाहते, एहतजाज जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा, डील होगी ना मुज़ाकरात, अब अवाम के हकूक़ के लिए जंग खुलेआम होगी। एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया, दोबारा आएंगे तो सीधे अडियाला जेल जाएंगे। जो सूबे के अंदर आकर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। गंडापुर तो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकला और उसकी पूरी लीडरशिप कहीं पर आपको कारकुनों के साथ नजर नहीं आई। और ये बेचारे कारकुन जो हैं, ये सिर्फ मारे खाने के लिए और जो है वो जलीलो ख्वार होने के लिए हैं। ये जो साजिश है कि बलोची और पंजाबी को एक दूसरे के साथ लड़ा दिया जाए, और अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों को और पंजाबियों को लड़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ये आपके वहाँ तालिबान दंदना रहे हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ना काम हो रहा है, ना नजर आ रहा है, ना किसी को परवाह है। जो कानून हाथ में लेगा सख्ती से निपटा जाएगा। पूरे एहतजाज में अली अमीन गंडापुर गाड़ी से बाहर नहीं निकले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहती हैं, PTI क़यादत कहीं नजर नहीं आई, कारकुन मारे खाने के लिए हैं। ऐसा नहीं होगा कि पख्तूनों और पंजाबियों को लड़ा दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान दंदनाते फिर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम हो रहा है, ना ही किसी को कोई परवाह है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा दोबारा बदमनी की नजर होगी और आपको पता ही नहीं है कि हमारे सूबे में क्या हो रहा है। आप अगर धरने, आप अगर जलसे जुलूस और नाच गाने से फारिग होंगे तो आपको सूबे के मुतालिक पता चलेगा। हमारे CM साहब की तहसील की तो ये पोजीशन है, जो हमारे वहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस हैं, अगर आप देखें, अगर कोई कर्नल अगवा होता है, अगर नादरा का ऑफिसर अगवा होता है, अगर रेवेन्यू का ऑफिसर अगवा होता है तो उनके गांव से होता है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करप्शन पर चल रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का जवाबी वार। कहा, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बदअमनी का शिकार है। अली अमीन अगर जलसे जुलूसों से फारिग होंगे तो सूबे के अमन अमान पर तवज्जो देंगे। कुछ दिन पहले जनूबी पंजाब के अवाम ने पीपल्स पार्टी पर जो एतमाद किया वो सबके सामने है। डेरा इस्माइल खान में भी पीपल्स पार्टी अक्सरियती पार्टी है। हमने ये जर्नी टू अ सर्टेन एक्सटेंट शुरू की थी एट 38% एंड नाउ गेटिंग इनटू अ सिंगल डिजिट, एंड उसके बाद इसकी फर्दर डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी and what it means for us in the country. We are practically seeing the results of this macroeconomic stability. About $2 billion of outstanding dividends and profits were remitted
to the foreign investors during May and June. IMF प्रोग्राम हुकूमत ने कामयाबी से मुकम्मल किया, उम्मीद है ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरुमीद कहते हैं मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। बरामदात में 29% इजाफा हुआ, महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। रवां साल 7,23,000 नए फाइलर्स बने। मुल्क भर में फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 22 लाख हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की चीन के यौम तासीस पर मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान को चीन के साथ लाजवाल दोस्ती पर नाज है। CPEC ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। चीनी कौंसल जनरल का चीनी सरमायाकारों की दरख्वास्त पर तरमीम पर वज़ीर दाखिला से इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त है, ताउन जारी रहेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का IRS सिस्टम बैठ गया। FBR सिस्टम में सुस्त रवि के बायस टैक्स गुजारों को मुश्किलात। FBR ने टैक्स दहिंदगान को 30 सितंबर तक हर सूरत टैक्स रिटर्न फाइल कराने की हिदायत कर रखी है। अब तक 29,26,000 से ज़ायद गोशवारे जमा हो चुके हैं। सऊदी अरब से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स का खदशा। तीनों मुसाफिरों को मुश्तबा अलामात की तस्दीक होने पर सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक टेस्ट रिपोर्ट आने तक मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। लाहौर में नाबीना अफराद का धरना 7वें रोज़ में दाखिल। बसारत से महरूम अफराद की बड़ी तादाद चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद। मुजाहिरीन ने कहा कि किसी सरकारी अफसर के कहने पर धरना खत्म नहीं करेंगे, जायज़ मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमलों में शिद्दत में इजाफा। इंसदादे डेंगू मुहिम के बावजूद डेंगू मच्छर बेकाबू। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 61 अफराद में डेंगू मस्बत होने की तस्दीक। हस्पतालों में ज़ेर इलाज डेंगू पॉजिटिव के मरीजों की तादाद 138 हो गई। कराची में PIA की मस्कत से पेशावर आने वाली परवास में फ़नी खराबी। परवास की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। फ़नी खराबी की वजह से तैयारा चंद मिनट में 36,000 फीट की बुलंदी से नीचे आ गया। पायलट ने ATC और रडार पर हंगामी सूरत-ए-हाल का ऐलान किया। तैयारे को 8,000 फीट की कम तरीन बुलंदी पर कराची लाया गया। बैरूत में इसराइल के हमले में शहीद हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी मिल गया। खबर एजेंसी के मुताबिक जसद खाकी तबाहाल इमारत के मलबे से मिला। जुमे के रोज़ इसराइल के फ़िज़ाई हमले में हसन नसरुल्लाह शहीद हुए थे। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत ईरान, इराक और लेबनान समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। बगदाद में मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारत खाने का घेराव कर लिया। तेहरान में हज़ारों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का इसराइल से हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदले का मुतालबा। लेबनान में सरकारी सतह पर 3 रोज़ा सोग। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन के रोज़ लेबनान में सरकारी दफातर बंद रहेंगे। ईरान और इराक का भी 5 रोज़ा सोग का ऐलान। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हाशिम सफ़ीउद्दीन हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नए सरबराह मुकर्रर हो गए। सफ़ीउद्दीन हसन नसरुल्लाह शहीद के कज़न हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हसन नसरुल्लाह की मौत को तारीखी मोड़ करार दिया। कहा इसराइल ने अनगिनत इसराइलियों और गैर मुल्कियों की मौत का बदला ले लिया। हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़न बदलने के लिए ज़रूरी था। हसन नसरुल्लाह ईरान के इशारे पर काम करते थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरे मशरक़ी वुस्ता ने इसराइल की ताकत को तस्लीम कर लिया, ईरान को भी खबरदार कर दिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर अमेरिका भी इसराइल की हिमायत में सामने आ गया। हसन नसरुल्लाह की शहादत को मुनसिफाना इक़दाम करार दिया। सदर बाइडेन ने कहा कि इसराइल के हक दिफा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अब गजा और लेबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। हिजबुल्लाह, हमास, हौसियों, ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप्स के खिलाफ इसराइल के साथ हैं।
حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حماس چیف یحییٰ السنوار نے اپنی لوکیشن تبدیل کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، یحییٰ السنوار نے اپنی سیکیورٹی ٹیم بھی تبدیل کر دی۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی رک نہ سکی، اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، صہیونی فوج کے مختلف علاقوں میں بمباری، 52 فلسطینی شہید، 118 زخمی، شہید فلسطینیوں کی تعداد 41,586 ہو گئی۔ اسرائیلی جارحیت میں 96,210 زخمی ہو چکے۔ نیپال میں بارشوں کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ، مختلف واقعات میں 100 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ سیلابی ریلے کی زد میں آ کر 70 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے۔ ملک میں مواصلاتی نظام درہم برہم، ایئرپورٹس پر فلائٹ شیڈول بری طرح متاثر۔ چین کی ایٹمی آبدوز طیارے کے مرحلے میں ڈوب گئی، سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر وائرل ہونے پر چین کے لیے سبکی۔ امریکی محکمہ دفاع کے سینئر عہدیدار کے مطابق یہ ایٹمی آبدوز شپ یارڈ کی حدود میں ہی ڈوب گئی۔ پینٹاگون کے مطابق چین کو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنی بحریہ کو زیادہ مضبوط بنانا ہوگا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل 0.94% مہنگا ہو گیا۔ برینٹ آئل کی قیمت $72.27 فی بیرل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل کی بیماریوں اور ان کی روک تھام کی آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ ملک میں دل کی بیماریوں میں 3 گنا اضافہ، ہر سال 2 لاکھ افراد امراض قلب کے باعث دم توڑتے جا رہے ہیں۔ کراچی میں آغا خان ہسپتال کے زیر اہتمام ورلڈ ہارٹ ڈے کی مناسبت سے سائیکل ریلی شاہراہ فیصل راشد منہاس روڈ سے ہوتے ہوئے واپس آغا خان ہسپتال پہنچے گی۔ ریلی میں طلباء و طالبات، نرسز، ڈاکٹر سمیت 600 سے زائد سائیکلسٹ حصہ لے رہے ہیں۔ قومی ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے ممبر محمد یوسف عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ محمد یوسف نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا۔ محمد یوسف کا کہنا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کی خدمت کرنے پر فخر ہے، کھلاڑیوں کے جذبے اور ٹیلنٹ پر پورا یقین ہے۔ محمد یوسف کا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کا فائنل ٹاکرا فیصل آباد میں مارکھورس اور پینتھرز کی ٹیمیں مد مقابل۔ گزشتہ روز دوسرا ایلیمنیٹر میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا تھا۔ شارلٹ سویل اوپن اسکواش چیمپئن شپ فائنل میں پاکستان کی شاندار کامیابی، پاکستانی اسکواش کھلاڑی عاصم خان نے ورلڈ ٹور ٹائٹل جیت لیا، انگلینڈ کے کھلاڑی کو 3-1 سے شکست دی۔ فرانسیسی اسپائڈر مین کا کارنامہ، پیرس میں 62 سالہ ایلن رابرٹ نے 190 فٹ بلند عمارت پر بغیر کسی سہارے کے چڑھ کر سب کو حیران کر دیا۔